दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ ये आपको करना है जीरा से। अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे, किसी भी चीज़ को आप सोच रहे हैं तो उस काम में आपको सफलता मिले, कोई रुकावट ना आए। कभी कभी हमारी लाइफ में ये होता है कि हमने कुछ पास्ट में ऐसा डिसीजन लिया होता है जो हमारे लिए फ्यूचर में नुकसानदायक होता है। तो अगर आप लोग को भी ऐसा फील होता है कि काश मैंने पास्ट में अगर वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, तो आपका प्रेजेंट आपके पास में है कि आप अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपके राहु आपको परेशान कर रहे हैं। कोई भी राइट डिसीजन ना ले पाना, इसका सीधा कनेक्शन है आपके राहु से। अगर राहु आपके बैलेंस है तो आप समझ लीजिए कि आप सब कुछ बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, किसी भी काम में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। और राहु जो होते हैं जब प्रसन्न होते हैं तो कोई बड़ी रकम जरूर दिलाते हैं। अगर मैं जो आपको आज रेमेडी आपको बता रहा हूँ, अगर कंटिन्यूसली कम से कम 3 मंथ इसको आप कर लेते हैं, बिना खर्चे का उपाय है, 2 मिनट आपको प्रयोग करने में लगेगा और ये प्रयोग आप करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके राहु बैलेंस हो जाएंगे। राहु के साथ साथ में आपके शनि बैलेंस हो जाएंगे। और ये 2 प्लानिट ऐसे हैं अगर जिसके पास में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहे हैं, तो वो हमेशा पैसों में ही खेलता है। उसकी जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और राहु का काम ये होता है कि अगर राहु जिनको परेशान करते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि हम खुद ही परेशानियों को मोल ले लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। क्योंकि हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। राहु सीधे दिमाग पे अटैक करते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको पहले तो वास्तु टिप्स दे रहा हूँ कि इसको भी आप जरूर फॉलो करें। किसी भी बुधवार के दिन में या शनिवार के दिन में एक आपको ले लेना है कांच का बाउल, कांच का ही आपको लेना है। इसमें आपको आधा भर देना है आपको नमक। अगर नमक आपको सी सॉल्ट मिल जाए, खड़ा नमक जिसे कहा जाता है, पीस वाला पत्थर वाला नमक होता है, वो मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो पिसा नमक भी यूज कर सकते हैं। इसमें आधा आप नमक भर देंगे और आधा जितना बचेगा बाउल उसको आपको जीरा से भर देना है और इसको उठा करके आपको रख देना है अपने बाथरूम में। ठीक है, आपने जैसे शनिवार के दिन में रखा या बुधवार के दिन में रखा तो 1 हफ्ते तक आपको उसको वहीं रखे रहने देना है। और जब जैसे आपने बुधवार को रखा तो आने वाला नेक्स्ट जो बुधवार होगा, या शनिवार को रखा तो आने वाला नेक्स्ट जो शनिवार होगा, तो इसको उठा करके घर से बाहर कहीं फेंक दें और फिर से इसको आप नया रख दें। 3 से 4 बुधवार या शनिवार आप इस रेमेडी को करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं चल रही हैं लाइफ में, आप देखेंगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है वो आपकी दूर हो जाएगी, आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जो भी कार्य आपके रुके हुए थे सारे कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे। प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अब इससे भी ज्यादा पावरफुल एक रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं। ये आपको करना है जीरा और आपको करना है शून्य लिख करके। शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसके आगे ये जुड़ जाए तो ये समझ लीजिए उसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ा देता है। एक की अगर देखें तो 1 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक के आगे अगर शून्य लगा दिया जाए तो वो 10 हो जाता है। एक और शून्य लगा दिया जाए तो वो 100 हो जाता है। एक और लगा देंगे तो 1000, मतलब वैल्यू बढ़ाता ही जाता है। तो ऐसे एक रेमेडी आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग दोस्तों यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या आप लोगों ने काफी उपाय कर लिए, काफी रेमेडीज कर ली, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक करा लें। अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब तक उसके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, उसको बैलेंस नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपना बर्थ चार्ट यदि मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं या फिर पाम रीडिंग भी ले सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है।
फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा और परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पहला उपाय तो मैंने आपको बताया कि बाथरूम में आपको करना है। अब दूसरा आपको ले लेना है A4 साइज का, यानी कि चारों जो सिक्योर में, मतलब कि स्क्वायर में 4 साइज रहेंगे, चौकोर साइज रहेगा और चारों कोने एक जैसे ही होंगे, एक ही साइज के। ठीक है, A4 साइज का अगर आप पेपर ले लें, चारों कोने जो होंगे तो एक ही साइज की होनी चाहिए। चारों लेयर जो होंगी, आप चौकोर साइज का कागज लेंगे तो इस चारों लेयर एक ही साइज की होनी चाहिए। ऐसा आपको एक पेपर ले लेना है, क्योंकि राहु का अंक होता है 4 का। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक ब्लू कलर का पेन और 4 चुटकी आपको लेना है जीरा। यह प्रयोग आप बुधवार के दिन में सूर्य अस्त के बाद या शनिवार के दिन में सूर्य अस्त के बाद आपको करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने घर की पश्चिम दिशा में आपको बैठ जाना है। खुले आसमान में ना बैठे, ऊपर छत होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो A4 साइज का आपने जो कागज लिया हुआ है तो उसके बीचों बीच आपको 4 बार लिखना है 0 0 0 0। 4 बार आपने 0 लिख दिया। अब उसके जस्ट नीचे आपको 4 बार लिखना है ओम रांग राहवे नमः। रा के ऊपर बिंदी लगा देंगे, वो रांग हो जाएगा, तो ओम रांग राहवे नमः 4 बार ये मंत्र आपको लिख देना है। अब 4 चुटकी आपको उसमें जीरा डालना है। एक चुटकी उठाएंगे, एक चुटकी उसमें डालेंगे, 4 बार मंत्र पढ़ेंगे ओम रांग राहवे नमः। फिर दूसरी चुटकी उठाएंगे, उसमें जीरा डालेंगे, 4 बार मंत्र पढ़ेंगे ओम रांग राहवे नमः। इस तरीके से 4 चुटकी जीरा 4-4 बार मंत्र पढ़ के आपको डाल देना है। उसके बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में सीधे हाथ में रखना है। अगर आपके पास में समय है तो 444 टाइम्स जाप करें, समय नहीं है तो 44 टाइम्स जाप करके इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें ओम रांग राहवे नमः। ठीक है, अगर टाइम है आपके पास में, जितना ज्यादा मंत्र का जाप कर लेंगे उतना बेस्ट है। तो अगर टाइम है तो 4 से 44 बार मंत्र का जाप कर लें ओम रांग राहवे नमः। इससे क्या होगा, ये पुड़िया जो आपने बनाई है ये अभिमंत्रित हो जाएगी राहु के मंत्र से। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, अपने पर्स में डाल लेना है, या फिर आप चाहे तो अपने तकिए के नीचे डाल लें या अपने जेब में डाल लें। 1 हफ्ते तक इसको आपको अपने जेब में डाले रहना है। अगर जेब में डालेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, दिन भर जेब में डाले रहने दें, रात में अपने तकिए के नीचे रख दें। बॉडी से आपको अपने टच में रखना है। आपको 1 हफ्ते में ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। कहीं ना कहीं से धन, रुपया, पैसा जो अटका था, मनी के ब्लॉकेजेस थे, वो सारे आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि पैसा चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपने इस बुधवार को किया तो आने वाले बुधवार को क्या करेंगे, ये पुड़िया आपने ली थी, इसको ले जाकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी सुनसान जगह में ले जाकर के खड्डा खोद के दबा दें, या कोई सघन वृक्ष है, हरा वृक्ष है तो उसके नीचे इसको दबा दें और फिर से एक नई पुड़िया तैयार करके अपने पास में रख लें। 3 महीने अगर आपने कंटिन्यू उस प्रयोग को कर लिया तो आप देखेंगे कि राहु से संबंधित परेशानी जो आपको परेशान कर रही थी, आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, सारी रुकावटें धीरे धीरे करके एक एक करके आपकी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपको सभी कार्यों में आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड वे पे पैसा आना शुरू हो जाएगा। राहु का काम क्या है, अनएक्सपेक्टेड ही है। तो अनएक्सपेक्टेड वे पे आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे यहां से पैसा मिलेगा, मेरा यहां से ये काम बन जाएगा, और साथ में आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। फ्यूचर में आपको क्या करना है जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा हो, तो उसके लिए आप कुछ डिसीजन भी पॉजिटिव ले पाएंगे। पॉजिटिव थिंक आपकी आना शुरू हो जाएगी। राहु आपके दिमाग को परेशान करना शुरू किया है तो परेशान करना बंद कर देंगे। और ये समझ लीजिए कि आपका जब दिमाग काम करेगा तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, कि मतलब पॉजिटिव वे पे कैसे आगे बढ़ना है। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। शाबर मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं जो 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। तो हमारे द्वारा राहु को बैलेंस करने के लिए 18 डेज की विशेष पूजा की जाती है। शनि, राहु, केतु तीनों प्लैनेट्स को एक साथ बैलेंस करने के लिए बर्थ चार्ट में आपके 28 डेज की पूजा की जाती है। जो लोग कर्ज में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो शाबर मंत्रों के द्वारा 3 महीने की विशेष पूजा होती है जिसमें आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। जो लोग भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद के मकान चाहते हैं, रेंट के मकान में रहते हैं तो चाहते हैं खुद के घर के योग बने, तो 3 महीने की शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा होती है जिसमें खुद के घर की आपको प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2 महीने में ही घर की प्राप्ति की है। सभी की फीडबैक है मेरे पास में, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। तो इनमें से जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं
और कंसल्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको नीड है पूजा की तो पूजा बुकिंग करा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जानकारी को दोस्तों शेयर जरूर करें। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट ले पाएं। जब किसी को लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, तो शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए नहीं दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।